अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर पाकिस्तान के हालात पर एक नज़र दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं इस वक्त, चाहे वो अवामी मसाइल हैं, चाहे वो हमें इंटरनेशनल सतह पर कोई मसाइल का सामना है, अ, हमारी गिरफ्त वो नहीं है जो एक हुकूमत की होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब का विज़न नहीं है, या बहुत सारे जो दूसरे मसाइल हैं, आटा, चीनी, महँगाई, अवाम का इस तरह से रोना-धोना, इसको पीछे लेके जाए ना, तो आपको इन तमाम चीज़ों के पीछे एक चीज़ नज़र आएगी, जो वजह बनी पाकिस्तान को आज एक तरक्की करते हुए मुल्क से, जिसकी जीडीपी अच्छी थी, जिसकी स्टॉक मार्केट टॉप पर थी, जिसको दुनिया आइडियल मुल्क करार दे रही थी इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कह रहे थे कि ये 2027 में दुनिया की 18वीं 19वीं बहुत बड़ी ताकत बनेगा, मईशत बनेगा, G28 में जाएगा। तो इसके अगर पीछे चले जाए ना, तो यहाँ तक लाने वाली जो चीज़ है वो सिर्फ़ एक है। वो है वो गंदी वीडियो, जिसकी वजह से अरशद मलिक को मियां मोहम्मद नवाज साहब के खिलाफ फैसला देना पड़ा। मतलब गंदी वीडियोस की वजह से पाकिस्तान आज दुनिया में अकेला है, और पाकिस्तान की अवाम आज रोटी, आटा, चीनी, दाल इनकी लाइनों में लगे हुए हैं और 4 गुना ज्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं। फिर खबर है कि 3-4 दिन तक 5 रुपए पेट्रोल महंगा करने की समरी तैयार है। सिर्फ इमरान खान साहब साइन करेंगे और पेट्रोल महंगा हो जाएगा। इस सब के पीछे पता है कौन है? सिर्फ वो गंदी वीडियो, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाया। लेकिन हमने सीखा नहीं। जब हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर हम ऐसे होछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। नवाज शरीफ का सियासी मैदान में कोई मुकाबला नहीं था। उसके सामने कोई ऐसा घोड़ा नहीं था जो नवाज शरीफ का मुकाबला कर सके। तो फिर तरीके ऐसे इख्तियार किए गए, जैसे जुवेद हाशमी ने कहा था, अदालतों के जरिए फारिग किया जाएगा। और अदालतों के जरिए भी फारिग नहीं हो रहे थे, अदालतें भी नहीं मान रही थी। अदालतों में आपने कहा नहीं, कैसे फारिग करें भाई, क्यों करें? फिर वहां पर ये गंदी वीडियो ले गई आएगी और कहा गया कि ये तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा कैरियर तबाह कर देंगे, अगर ये ओपन होगी तो तुम नवाज शरीफ को फारग कर दो। अब एक इंसान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, जो कि बची भी नहीं, जो बाद में ओपन भी होगी, दुनिया से भी चला गया, पूरा पाकिस्तान तबाह कर गया। इतनी लंबी तहमीद बांधने का मकसद ये है कि अभी जो मोहम्मद जुबैर साहब वाली वीडियो है, वो भी जेली वीडियो है। पहले आपको सीनियर एंकर तलत साहब का एक छोटा सा वीडियो सुनाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। यूएई से अपलोड की गई, उस शख्स को भी बताया गया कि ट्रैक डाउन कर लिया गया है। और इस वीडियो के बारे में अमूमी तौर पे कहा जा रहा है कि ये फेक वीडियो है और इसको डॉक्टर किया गया है, यानी इसके अंदर तब्दीली की गई है। इस वीडियो के की सर्कुलेशन को बंद क्यों नहीं करवाया जा रहा, ये एक अचंभा और हैरत की बात है। ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप उस तमाम निज़ाम को, यूट्यूब को क्लीन अप कर सकते हैं अगर उस ऐप को आप अप्लाई करें। और जो आईटी को समझने वाले और जानने वाले हैं उनको मालूम है कि इस किस्म के तकनीकी दाव पेच मौजूद हैं जो आप इस किस्म के गंदे मवाद को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया, तो वीडियो अभी तक सर्कुलेशन में है। जी, दुबई से अपलोड की गई है, डेफिनेट जी। अपने वाले अपने घर से तो करते नहीं है, तो पता ही नहीं जी दुबईयों में अपलोड हुई है, किसने की थी है। वो बंदा भी ट्रैक आउट कर लिया जिसने ये अपलोड की है। हुकूमतें वक्त जो होती है ना, पाकिस्तान सिर्फ उसका नहीं होता। मुझे अच्छी तरह से याद है, साबिक सदर ममनून हुसैन साहब पिछले दिनों वफात पा गए। सरकारी प्रोटोकॉल नहीं दिया गया दफनाने के लिए। वो पाकिस्तान के सदर थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नहीं थे। लफ्ज पाकिस्तान यूज कर रहा हूं, पाकिस्तान के सदर थे। सरकारी प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, सरकार की तरफ से वहां पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया गया। हुकूमत वक्त के सदर, जो कि उसी शहर के हैं, और वजीर आजम ने इजहार तज़ियत भी नहीं किया। जहां तक आपने डिवाइड कर दिया कौम को, पीछे क्या रह जाता है? साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर, वो पाकिस्तान सूबा सिंध के गवर्नर हैं। अगर किसी ने कुछ ऐसा काम किया भी है, तो क्या हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं है एक साबिक गवर्नर के खिलाफ जो ये साजिश की गई है उसको रोकें, वो वीडियो को स्टॉप करें? ऐसी चीजें मौजूद हैं, आईटी में आप चले जाएं, हर चीज क्लीन अप हो जाती है। कहीं पर नजर नहीं आती सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें, अगर करने भी आए तो मौजूद है निजाम ऐसा, लेकिन नहीं किया जा रहा। क्यों करेंगे? खुद तो करने वाले हैं। जब मोहम्मद जुबैर साहब डरे नहीं,
گھبرائے نہیں، ان کو دھمکیاں دی گئی، ان کی فیملی کو دھمکیاں دی گئی، وہ ڈٹے رہے. اور جب وہ ڈٹے رہے تو پھر اگلا کام کیا کرنا تھا آپ نے؟ یہی کرنا تھا جو کیا تھا، جو نواز شریف کے خلاف کیا تھا. جب آپ ان کو ڈرا نہ سکے، جب ان کو دھمکا نہ سکے، تو پھر آپ نے ایسی حرکتیں کی کہ اس جج کی گندی ویڈیو بنا لی. اس طرح محمد زبیر صاحب کی بھی چینج کر کے، اس کے چہرہ چینج کر کے، فیس چینج کر کے، اس کے اندر چیزیں چینج کر کے آپ نے ایک ایسا ویڈیو بنا دیا اور اس کو وائرل کر دیا کہ محمد زبیر کی. کون مانے گا اس کو؟ 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے شور ہوگا، لیکن اب لوگ سوچ رہے ہیں، سرچ آؤٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ محمد زبیر تو نہیں ہے. یہ تو صرف اس مقصد سے ہٹانے کے لیے کہ محمد زبیر ٹی وی پر بیٹھ کر عمران خان سے حساب مانگ رہا ہے کہ تم چور نہیں ہو تو توشہ خانہ کا حساب دے دو. بڑی سادی سی بات ہے، دو رائے کوئی نہیں ہے یار. میں جب چور نہیں ہوں تو مجھے کیا پرابلم ہے؟ لے لو تلاشی، آؤ میرے گھر میں، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ لے لو تلاشی، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن جب آپ کو پتا ہو اس کے گھر کے مختلف حصوں میں آپ نے بہت سارے پیسے چھپا کے رکھے ہیں، تو آپ کسی کو تلاشی کیوں لینے دو گے؟ سمپل سی بات ہے. محمد زبیر بھی یہی مطالبہ کر رہے تھے. مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان بنے اور ٹکا کے ترجمان بنے. ٹی وی پر وقت ڈالا ہوا ہے حکومت وقت کو، یہ بھی تکلیف ہو رہی تھی. دوسری طرف ایک اور بھی پوائنٹ ہے، اس پہ ہم لوگ نہیں آتے، لیکن یہ ایک چیز تھی. مریم نواز صاحبہ نے جو بہت زبردست کام کیا میری نظر میں. مریم نواز نے اپنے ترجمان محمد زبیر کو ہٹانے سے انکار کر دیا. میں ویڈیو بنانے والوں کے خلاف ہوں. محمد زبیر کو ڈرایا دھمکایا گیا. مجھ سے جس نے لڑنا ہے سیاسی طور پر لڑے، یہ مریم نواز نے کل کہا ہے، اور میرے خیال میں یہ ایکسیلنٹ ہے. مشکل وقت میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ کھڑا بھی ہونا چاہیے. یہ محمد زبیر صاحب پر جو زیادتی کی گئی ہے، اس زیادتی میں اگر ان کے خلاف اپنے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ ویسے بڑا دکھ اور تکلیف ہوتا ہے، یہ ان کا ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے. محمد زبیر صاحب کے بھائی اس حکومت میں شامل ہیں، اور خدا نہ کرے میرے ساتھ ایسا آتا تو میں ایسے اقتدار کو لات مارتا کہ میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، میں اپنے بھتیجوں کی بھتیجیوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو مجھے ایسی حکومت میں رہنے کا اور اقتدار میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ اقتدار کے راستے ایسے ہیں، ہو سکتا ہے اس بیچارے کی بھی کوئی مجبوری ہو، لیکن اس کے اپنے سگے بھائی، محمد زبیر کے اپنے سگے بھائی کی حکومت کی طرف سے یہ کیا گیا ہے، اور وہ اس حکومت ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن قدرت انصاف ضرور دے گی محمد زبیر صاحب کو. اپنا خیال رکھیں دوستو. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی.